हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब यहाँ पे हम 7 नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे 7 नंबर का प्रोग्राम है, द प्रोग्राम इज एरिया ऑफ स्पीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो यहाँ पे हमें स्पीयर का एरिया शोधना है और स्पीयर का वॉल्यूम शोधना है। ओके, तो उसके पहले मैं आपको एक थियरी का टॉपिक बता देता हूँ जो हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन हमने देख लिया है, हम जो कमेंट एंटर करते हैं वो। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट, ओके, उसके लिए ये सिंबल है। और यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट जो हमने इस प्रोग्राम में यूज़ किया था वो। ओके, अब यहाँ पे लिंक सेक्शन। तो यहाँ पे लिंक सेक्शन में हम हेडर फाइल एंटर करते हैं, इंक्लूड kunio.h और इंक्लूड stdioh वो। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन जो हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दिस सेक्शन इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है परमानेंट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट मीन्स दोस वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होंगी। ओके, द जनरल सिंटैक्स ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज एज बिलो। तो यहाँ पे उसकी सिंटैक्स है डिफाइन कांस्टेंट नेम और कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे एग्जांपल है डिफाइन PI 3.14। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में नहीं बदलना चाहते तो उसके लिए हम डिफाइन यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे फिर से मैं प्रोग्राम की लिस्ट पर आ जाता हूँ और यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्पीयर के लिए ये लॉजिक यूज़ करेंगे और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के लिए ये लॉजिक यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं फटाफट प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं उसको बड़ी स्क्रीन करने के लिए ऑल्ट और एंटर प्रेस करूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेव करने के लिए program2 फोल्डर में उसे सेव करूँगा। तो यहाँ पे c./ उसके बाद एंटर करूँगा और यहाँ पे program2 पर क्लिक करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं स्टार की जगह प्रोग्राम का नाम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं program2 एंटर करूँगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम आ चुका है। यहाँ पे मैं बड़ी स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की F5 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे हम फिर से मल्टी कमेंट का यूज़ करेंगे /* दिस प्रोग्राम इज एरिया ऑफ स्पीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्पीयर के लिए AS यूज़ करेंगे। ओके, और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के लिए VS यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि हम एरिया ऑफ स्पीयर के लिए और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ फॉर मल्टीप्लाई PI मल्टीप्लाई R। ओके, और यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के लिए एंटर करता हूँ फॉर मल्टीप्लाई PI मल्टीप्लाई R और डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब यहाँ पे मैं ऑल्टर एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे मैं कमेंट लाइन को एंड करूँगा। कमेंट लाइन को एंड करने के लिए स्टार और /। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडर फाइल एंटर करूँगा। अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पूरे प्रोग्राम दरमियान चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन यूज़ करूँगा /define PI। यहाँ पे हम PI कैपिटल एंटर करेंगे और यहाँ पे 3.14। ओके, और यहाँ पे मैं void फंक्शन एंटर करूँगा और यहाँ पे ओपनिंग ब्रास और क्लोजिंग ब्रास। अब यहाँ पे उसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं फ्लोट डेटा टाइप लूँगा।
ओके। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर के लिए मैं एस वेरिएबल लूँगा। ओके, और यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्फीयर में क्या एंटर करने वाले हैं, तो यहाँ पे पी आई की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ले ली है, और यहाँ पे हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं आर एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं CLR SCR एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊँगा वैल्यू एंटर करने के लिए, एंटर द वैल्यूज ऑफ आर, उसके बाद /n, और यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करवाऊँगा। अब यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है, तो यहाँ पे मैं %f एंटर करूँगा, कॉमा $r एंटर करूँगा। ओके, उसके बाद मैं लॉजिक एंटर करूँगा, तो एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई PI मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई R। ओके, अब यहाँ पे हम AS की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, printf एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम %f का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कॉमा AS एंटर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे AS की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ओके, अब यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए VS वेरिएबल लूँगा, और यहाँ पे हमें PI की ज़रूरत है, तो यहाँ पे PI हमने पहले से डिफाइन करके रखा है, और यहाँ पे हम R की ज़रूरत है, तो R भी हमने पहले से डिफाइन करके रखा है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूँगा, एंटर द वैल्यूज ऑफ R। ओके, और यहाँ पे मैं scanf यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मुझे एक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक बार %f एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं $r एंटर कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं लॉजिक एंटर करूँगा, VS इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई PI मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब यहाँ पे मैं VS को प्रिंट करवा दूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू %f/n, और यहाँ पे कॉमा VS एंटर करूँगा। ओके, उसके बाद लास्ट में गेट CH एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं F2 प्रेस करके उसे सेव कर दूँगा। ओके, क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा ऑल्टर F9 से। यहाँ पे फिर से एरर आई है scanf। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग सही कर दिया है, यहाँ पे मैं फिर से उसे सेव करूँगा F2 से, और यहाँ पे मैं ऑल्टर F9 से उसे कंपाइल करूँगा, तो यहाँ पे कोई भी एरर आ नहीं रही। अब यहाँ पे मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, एंटर द वैल्यू ऑफ R, तो यहाँ पे मैं R की वैल्यू एंटर करूँगा 5, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर आ चुका है 314.000। अब यहाँ पे मैं एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो यहाँ पे मैं R की वैल्यू एंटर करूँगा 4, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ चुका है 267.946655। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सही तरीके से रन हो चुका है, और यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार प्रोग्राम समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम फर्स्ट दो हेडर फाइल एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पूरे प्रोग्राम दरमियान चेंज नहीं करनी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं #define का यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं #define एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं पाई कैपिटल में एंटर करूँगा, और उसकी वैल्यू एंटर करूँगा। आप पाई स्मॉल में भी एंटर कर सकते हो, बट आपका प्रोग्राम अच्छा लगे इसलिए यहाँ पे आप पाई कैपिटल में एंटर करना। ओके, और यहाँ पे वॉइड फंक्शन ओपनिंग ब्रैस और क्लोजिंग ब्रैस, तो यहाँ पे मुझे उसका आंसर पॉइंट में चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं फ्लोट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ स्फीयर के लिए AS वेरिएबल लूँगा, R के लिए R, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए VS वेरिएबल लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, और वैल्यू एंटर करवाऊँगा, और लॉजिक एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवा दूँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ठीक ऐसे ही करूँगा। ओके, और उसके बाद गेट CH। जो आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और अगर आपको वेबसाइट बनानी है कोडिंग की मदद से तो इस चैनल पे वेबसाइट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर लेना, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ ये प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।